दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के आदिवासी समाज की प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताओं एवं जीवन शैली का विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वो आपको स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पढ़ना है, और वो भी किसके रेफरेंस में, तो झारखंड के रेफरेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, आपका सिलेबस किसके अकॉर्डिंग है, झारखंड के अकॉर्डिंग। मतलब झारखंड में पॉलिटिक्स व्यवस्था कैसा है, राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। इसीलिए जो हम प्लेलिस्ट बनाए आप लोग के लिए, उसमें और भी इसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसको भी आप लोग जरूर जरूर देख के जाइएगा। ये मत सोचिए फिर कि ये दूसरे यूनिवर्सिटी का है या फिर दूसरे सेमेस्टर का है। जो भी हम प्लेलिस्ट में वीडियो डालते हैं उसको आप जरूर जरूर देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि जो झारखंड का आदिवासी समाज है उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। हो सकता है इसकी कला के बारे में, नृत्य के बारे में, लोक परंपराओं के बारे में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। प्लेलिस्ट में हम सारे वीडियो को ऐड कर दें, उसको आप लोग जरूर जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि झारखंड के आदिवासी समाज की प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है और इनकी जीवन शैली कैसी है। एक छोटी सी भूमिका लिखी है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। जरूर जरूर इसको शेयर कर दें। समझते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है इसमें। कहा जा रहा है कि झारखंड भारत का एक प्रमुख जनजातीय बहुल राज्य है। अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में अगर कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो सांस्कृतिक विशेषताओं का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो संस्कृति है, जैसे लोक परंपरा भी हो सकता है, इनके धर्म के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, रहन सहन के बारे में हो सकता है, या फिर इनके जीवन शैली के बारे में पूछा है तो इनके समाज के बारे में, इनके परिवार के बारे में, या फिर इनके बारे में विवाह के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। इसलिए हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिलेगा सारा आपको पढ़ करके जाना है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि झारखंड भारत का एक प्रमुख जनजातीय बहुल राज्य है। यहाँ संथाल, मुंडा, उराव, हो, खड़िया, भूमिज, असुर, बिरहोर, पहाड़िया आदि अनेक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। झारखंड के आदिवासी समाज की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, परंपराएं, भाषा, धर्म और जीवन शैली है। इनकी संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। आदिवासी समाज का जीवन जंगल, जल, जमीन, कृषि, पशुपालन तथा सामुदायिक सहयोग पर आधारित रहा है। ये एक छोटी सी भूमिका है। इनके बारे में हमने समझ लिया कि जो आदिवासी समाज है वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, इनका विशेषता किस तरह से होता है। हम फिर से आपको बता दें कि जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड किए हैं सारा आपको देख करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा आपके सिलेबस से बनने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पहले से करवा चुके हैं उसको हम प्लेलिस्ट में ऐड किए, तो उसको जरूर जरूर देख के जाइएगा। झारखंड के आदिवासियों की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। झारखंड के जो आदिवासी हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं, फिर चाहे वो कह सकते हैं जो इन आदिवासियों की जीवन शैली है या फिर जो सांस्कृतिक विशेषताएं, दोनों को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। पहला, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। जो झारखंड का आदिवासी समुदाय है इनका प्रकृति से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं। झारखंड के आदिवासी समाज की सबसे प्रमुख विशेषता प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध है। जंगल, पहाड़, नदी, भूमि और पेड़ पौधे इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आदिवासी समाज प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवनदाता मानता है। सरना धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है तथा पेड़ पौधों और प्राकृतिक शक्तियों के प्रति सम्मान की भावना दिखाई जाती है। मतलब पेड़ पौधों का पूजा, पहाड़, नदियों, झरनों का ये लोग पूजा करते हैं। मतलब प्रकृति के साथ इनका बहुत ज़्यादा संबंध होता है। ये लोग पेड़ मतलब लकड़ियों को बेचते भी हैं, पत्तों को बेचते भी हैं, साथ में उनकी पूजा भी करते हैं। मतलब इनको सिर्फ संसाधन के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवनदाता के रूप में, अपनी आजीविका के रूप में भी ये लोग इनको मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हुए है सामुदायिक जीवन और सहयोग की भावना। ये लोग अकेले नहीं बल्कि समुदाय में रहना पसंद करते और एक दूसरे का सहयोग करना ये लोग पसंद करते। एक दूसरे का सहयोग का भावना इनमें होता है, मतलब सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। आदिवासी समाज में सामुदायिक जीवन की भावना बहुत मजबूत होती है। गांव के लोग आपसी सहयोग से कृषि कार्य, घर निर्माण, पर्व त्योहार और अन्य सामाजिक कार्य करते हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना आदिवासी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मतलब सामुदायिक जीवन ये लोग जीते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब अगर व्यक्तिगत हित का बात आए तो उससे पहले लोग समाज के हित के बारे में सोचते हैं कि समाज को क्या चाहिए। इस वजह से इनमें क्या होता है, विशेषता देखने को मिलता है, सहयोग की भावना होती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, जो तीसरा विशेषता वो है सरल और सादगीपूर्ण जीवन शैली। सरल और सादगीपूर्ण मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं, मोटा मोटे जीवन ये लोग जीते हैं। झारखंड के आदिवासी समाज का जीवन सामान्यतः सरल और प्रकृति के निकट है। पारंपरिक रूप से इनके घर स्थानीय संसाधनों से बनाए जाते रहे हैं। मतलब आज के टाइम में तो सारे घर पक्के होने लगे, लेकिन उस टाइम अगर हम लोग पुराने समय का बात करें
तो इनके मिट्टी के घर और जो प्राकृतिक संसाधन उन्हीं से ये लोग अपना घर को बनाते थे। इनका भोजन भी स्थानीय कृषि उत्पादों, वन उपज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। पहले के टाइम में जो आदिवासी लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, वो बाजरा का खेती, मड़ुआ की खेती करते थे, मतलब बहुत सारे और भी जो मोटे अनाज है उनका खेती ये लोग करते थे। लेकिन आज के टाइम में वो लोग भी खेती से बहुत ही उठ चुके हैं। खेती उनके यहाँ पर भी बहुत कम होने लगा, और मतलब जो बाजरा था, मड़ुआ था, कुर्थी, मूंग, घंघरा, ये सब बहुत ही कम हो गया है। जीवन में दिखावे की अपेक्षा सरलता और सामुदायिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये इनका क्या है, सादगी भरा जीवनपूर्ण जीवन शैली इनका होता है। चौथा जो विशेषता हम लोग देखते हैं वो है सामाजिक संगठन, क्योंकि यहाँ पर इनके सांस्कृतिक जीवन शैली के बारे, सांस्कृतिक विशेषता और जीवन शैली के बारे में पूछा गया है। तो इनका जीवन शैली कैसा होता है ये भी हम लोग देखेंगे, और साथ में इनका सांस्कृतिक विशेषता क्या है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सामाजिक संगठन इनका कैसा होता है, आदिवासी समाज की सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थित और परंपरागत नियमों पर आधारित है। मतलब जो परंपरागत या फिर जो पुराने टाइम से इनकी व्यवस्था चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उसी पर ही आधारित जीवन जीते हैं। अधिकांश जनजातियों में परिवार, गोत्र, कुल तथा गांव की अपनी विशेष व्यवस्था होती है। सामाजिक नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। ग्राम स्तर पर पारंपरिक मुखिया और सामुदायिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम लोग का जो झारखंड है, यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जो प्रमुख होता है ग्राम का, गांव का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, हमारा मुखिया होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई भी ग्राम प्रधान नहीं होता। ग्राम प्रधान झारखंड में नहीं होता। झारखंड से और भी बहुत सारे राज्य जैसे कि यूपी, बिहार में ग्राम प्रधान देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम लोग हरियाणा का बात करें तो वहाँ पर सरपंच देखने को मिलता है। राजस्थान का बात करें तो वहाँ पर भी सरपंच देखने को मिलता है। जो गांव का या फिर जो पंचायत है उसका मुखिया होता है, उसका मेन लीडर होता है। इसी तरह से झारखंड का जो पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ पर जो हमारा पंचायत का मेन लीडर होता है वो हमारा मुखिया होता है, क्योंकि हम लोग उसको चुन करके बनाते हैं। उससे ऊपर ग्राम लेवल पर कोई नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे आप सुने होंगे ग्राम प्रधान होता है, तो वो सिर्फ अगर हमारे यहाँ पर कोई ग्राम प्रधान होगा मुखिया के बाद, तो वो सिर्फ क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब अपोजिशन होगा या फिर किसी विपक्षी दल होगा। उसके अलावा उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। ग्राम प्रधान हमारे यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन वो कानूनी नहीं हो सकता, वो सिर्फ हमारे मान्यता के आधार पर हो सकता है। तो आदिवासियों में ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर मुखिया होने के बावजूद भी इनमें क्या होता है, ग्राम प्रधान देखने को मिलते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हुए परिवार और विवाह व्यवस्था। इनमें परिवार और विवाह व्यवस्था कैसा होता है उसको समझते हैं। आदिवासी समाज में परिवार सामाजिक जीवन की प्रमुख इकाई है। आदिवासी समाज में क्या है, तो जो परिवार है वो सामाजिक जीवन का प्रमुख इकाई है। विवाह को दो परिवारों के बीच सामाजिक संबंध स्थापित करने का माध्यम माना जाता है। विवाह के संबंध में प्रत्येक जनजाति की अपनी परंपराएं हैं। अब विवाह के प्रकारों को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको आप देख लीजिएगा जाके, मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है कि जनजातियों में विवाह के कितने प्रकार होते हैं, विवाह उनको कैसे किया जाता है, उन लोग विवाह किस तरह से करते हैं। ठीक है, डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं। कई जनजातियों में गोत्र के भीतर विवाह पर प्रतिबंध होता है। विवाह के अवसर पर गीत, संगीत और सामुदायिक नृत्य का विशेष महत्व होता है। तो जो गीत संगीत का या फिर कैसे जो सामुदायिक नृत्य होता है, ये सारे आजकल तो सारे कह सकते जनजातियों में देखने को मिलता है। फिर जो लोग हो, चाहे जनजाति हो या फिर कोई भी हो, सभी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष गीत या फिर जो संगीत परंपरा है, जो लोक नृत्य, ये यहाँ पर जनजातियों में देखने को मिलता है। कई सारे जो जनजातीय लोग वहाँ पर गोत्र के भीतर विवाह करना प्रतिबंध होता है। मतलब आप गोत्र के भीतर विवाह नहीं कर सकते, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह किया जाता है। बहुत सारे और भी जनजातीय लोग हैं जहाँ पर गोत्र के अंदर विवाह करना रहता है। तो विवाह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत तरह के नियम होते हैं, उसको भी हम डिटेल में बता चुके। देखना चाहते हैं जाकर के सर्च करके देख लीजिएगा। छठा यहाँ पर जो विशेषता हम लोग देखते हुए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है कहाँ पर, जनजातियों में। झारखंड के आदिवासी समाज के महिलाओं की अपेक्षा आर्थिक और सामाजिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं कृषि, घरेलू कार्य, वनोपज संग्रह तथा पारिवारिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। वे आदिवासी संस्कृति, लोकगीतों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब सिर्फ आर्थिक गतिविधियों में ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, बल्कि जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी संस्कृति, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सातवां पॉइंट यहाँ पर जो इसकी विशेषता हम लोग देखते हुए है कृषि एवं आजीविका। कृषि आदिवासी समाज की प्रमुख आजीविका रही है। धान, मक्का, दलहन और अन्य फसलों की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त पशुपालन, वन उपज संग्रह, मजदूरी और पारंपरिक व्यवसाय भी आजीविका के प्रमुख साधन हैं। कुछ जनजातियों का जीवन परंपरागत रूप से जंगलों और वन संसाधनों से जुड़ा रहा है। आज के टाइम में ये बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग को लिखना यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे जनजातीय लोग हैं, आज भी इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो उसको लिखना जरूरी है। आठों यहाँ पर विशेषता हम लोग देखते हुए धर्म और धार्मिक विश्वास। इनका धर्म कैसा होता है, इनका धार्मिक विश्वास कहाँ पर होता है, इसको भी लिखना जरूरी है। झारखंड के आदिवासी समाज में धर्म का संबंध मुख्य रूप से प्रकृति से है।
जो आदिवासी समाज है उनका धर्म से संबंध किससे है? प्रकृति से है। जैसे कि सूर्य से, धरती से, जंगल से, जल और अन्य प्राकृतिक शक्तियों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है। प्रकृति पूजक होते हैं, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की, धरती की, जंगल, जमीन, ठीक है, झरना, नदी, इन सब का पूजा यहाँ पर किया जाता है। सरना स्थल और पवित्र उपवनों का विशेष धार्मिक महत्व है। आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान और श्रद्धा रखता है। जो उनके पूर्वज होते हैं उनकी भी पूजा यहाँ पर की जाती है। तो धर्म और आर्थिक विश्वास को यहाँ पर हमने समझ लिया। 9वां पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे पर्व और त्यौहार के बारे में, क्योंकि सांस्कृतिक विशेषता के बारे में पूछा गया तो पर्व त्यौहार को लाना जरूरी है। झारखंड के आदिवासी समाज के पर्व त्यौहार उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। सरहुल, करम, सोहराय, मांगे पर्व और बाहा पर्व आदि प्रमुख त्यौहार हैं। इन त्योहारों का संबंध मुख्य रूप से प्रकृति, कृषि और पशुधन से होता है। पर्व त्योहारों के अवसर पर लोग सामूहिक रूप से पूजा, गीत और नृत्य करते हैं। गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, सारे काम यहाँ पर होते हैं। अगर आप लोग आदिवासियों के या फिर जनजातियों के पर्व और त्यौहार के बारे में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो पहले से बनवा चुके हैं, ठीक है, बना चुके हैं। उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ पर्व और त्यौहार के बारे में, जो इनकी सांस्कृतिक विशेषता होता है, सिर्फ उसी के बारे में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 10वां पॉइंट यहाँ पर हम देखते हुए लोक नृत्य और लोक संगीत। लोक नृत्य और लोक संगीत, इसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो पहले से बना चुके हैं। झारखंड की आदिवासी संस्कृति में नृत्य और संगीत का विशेष स्थान है। जीवन के विभिन्न अवसरों पर सामूहिक नृत्य किया जाता है। अगर आपके आसपास आदिवासी लोग रहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को देख पाते होंगे। मांदर, नगाड़ा, ढोल और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। संथाली नृत्य, छऊ नृत्य तथा विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक नृत्य झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाते हैं। अब ये पारंपरिक नृत्य क्या होता है, छऊ नृत्य क्या होता है, संथाली नृत्य क्या होता है, इसके लिए भी हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। हम आपको हमेशा से बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आपको कोई भी दे सकता है घुमाकर, क्योंकि झारखंड के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो झारखंड के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। हम सारे क्वेश्चन को पहले से भी करवा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दिया जा रहा है। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है भाषा और लोक साहित्य। झारखंड की विभिन्न जनजातियों की अपनी भाषाएं और बोलियां हैं। संथाली, मुंडारी, हो, कुडुक, खड़िया और आदि प्रमुख जनजातियां भाषाएं यहाँ पर हैं। लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें और पारंपरिक कथाएं इनके लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके माध्यम से इतिहास, परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। मतलब लोकगीत के माध्यम से, ठीक है, कहावतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, जो पारंपरिक कथाएं, उन हिसाब से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो इनकी संस्कृति वो पहुंचती है। क्योंकि उनका लिखित जो कह सकते दस्तावेज है वो बहुत ही कम पाया जाता है। 12 नंबर पॉइंट हम लोग समझते वो है प्राकृतिक ज्ञान और लोक विश्वास। पारंपरिक ज्ञान और लोक विश्वास। आदिवासी समाज के पास जंगल, औषधीय पौधों, कृषि और पर्यावरण से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार है। अनेक औषधीय पौधों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है। लोक विश्वास और परंपराएं भी इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये भी इसका क्या एक विशेषता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पॉइंट देख लेते हुए वेशभूषा और आभूषण। इनका वेशभूषा मतलब रहने सहने का जो पहनावा का तरीका है, ये सारे कुछ। आदिवासी समाज की पारंपरिक वेशभूषा सरल और आकर्षक होती है। महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों के साथ चांदी, पीतल और अन्य धातुओं के आभूषण पहनती हैं। पुरुष भी पारंपरिक अवसरों पर विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। जब वो लोग किसी पर्व त्यौहार को मनाते हैं, मांदर बजाते हैं, ठीक है, जब वो नृत्य करते हैं, लोग गीत गाते हैं, उस टाइम में आप देखते हैं वो लोग भी वेशभूषा अपना बदलते हैं। आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद पर्व त्योहारों और विशेष अवसरों पर पारंपरिक वेशभूषा का महत्व आज भी बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं वो है प्रकृति संरक्षण की भावना। प्रकृति संरक्षण की भावना, इनमें क्या है तो प्रकृति संरक्षण की भावना है। मतलब जब आप प्रकृति की पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका आप नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, तो इसके कारण क्या होता है, प्राकृतिक संरक्षण भी हो जाता है। आदिवासी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की भावना निहित है। पवित्र उपवनों, सरना स्थलों तथा पेड़ पौधों की रक्षा की परंपरा रही है। प्रकृति को जीवन का आधार मानने के कारण आदिवासी समाज पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर जीवन व्यतीत करने पर बल देता है। मतलब जब प्रकृति का पूजा करते हैं तो आप उसको कैसे काट सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रकृति का भी संरक्षण किया जाता है। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लेंगे कि झारखंड का आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति से गहरा संबंध, सामुदायिक जीवन, सहयोग की भावना, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, प्रकृति पूजा, पर्व त्योहार, लोक नृत्य और लोक संगीत इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आधुनिकता और बाहरी प्रभावों के बावजूद आदिवासी समाज आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से आदिवासियों के बारे में, इनकी जो भी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो भी इनका जीवन शैली है, उसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
जरूरी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो प्लेलिस्ट हम बनाएं उसको आप लोग जरूर से जरूर देख के जाइए और उस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।